हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब अभी तक हमने आपको पढ़ाया स्पर्श बुक हम पढ़ा रहे हैं और उसमें हम आपको गद्य पाठ पढ़ा चुके हैं। गद्य पोर्शन यानी कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हमारे दिए गए हैं वो हमारे गद्य विधा में हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं काव्य। तो काव्य में हमारे सामने क्या क्या विधाएं आती हैं। जैसे काव्य में हमारे सामने आता है पद, दोहे, कविताएं, गीत, दोहे, चौपाइयाँ, छंद, ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले है रैदास जी। तो रैदास जी भक्तिकालीन कवि हैं। हमारे हिंदी साहित्य को कुछ कालों में बांटा गया है, तो उन्हीं कालों में एक है भक्तिकालीन। तो ये क्या है, भक्तिकालीन कवि हैं। इनका नाम एक्चुअल जो है वो है रविदास जी, इनको रैदास बोला जाता है। और ये भक्तिकालीन यानी कि 1300 समथिंग में इनका जन्म हुआ था और 1400 समथिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो ये आपको बहुत पहले के हैं। इनकी जो विधा इन्होंने जो हम अभी पढ़ेंगे वो इनकी पद है। तो ये जो लिखते हैं, ये जितना भी है, ये किसी भी धर्म में नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। ये किसको, ईश्वर में मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा के ऊपर ये नहीं पक्षधर थे। इनको मूर्ति पूजा, किसी भी मूर्ति की पूजा करना इनको किसी भी हक में नहीं थे ये। तो इसलिए वो ईश्वर की उपासना करते थे लेकिन मूर्ति को नहीं बिल्कुल भी पूजते। तो चलिए देखते हैं जो पद हमारे सामने जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं 2 पद, वो हम इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए देखिए क्या है इन पदों में। पहला, हम पहले पूरा पद आपको पढ़ के बताते हैं, फिर एक एक लाइन का अर्थ पढ़ते हुए हम बताएंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैर दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पर ईश्वर की उपासना कर रहे हैं वो, लेकिन हमने जैसे आपको बताया मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे। उनकी भक्ति के लिए पद गाते थे, गीत गाते थे, सब कुछ करते थे। तो चलिए पहली लाइन देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी। तो रैदास जी पहली पंक्ति में क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमको जो है ना, अब जो राम नाम का जो जोग हमको लग गया है, राम का जो नाम लेने का जो रोग हमको लग गया है, अब वो रोग छूट ही नहीं सकता है। यानी कि जो प्रभु राम हैं वो सबसे ऊपर हैं, हमें उनके राम के नाम लेने की रट लग चुकी है, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो क्या कहते हैं कि रैदास जी कि आप चंदन हो और हम पानी के समान हैं। तुम चंदन हो, कहते हैं राम जी आप चंदन के समान हैं और हम पानी हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, यानी कि जिस प्रकार से पानी में अगर चंदन को घोल दिया जाए तो अगर उससे कोई भी स्नान करके निकलेगा तो उसकी जो बास है, चंदन की जो महक है, वो उसके अंग में समा जाती है। तो आप हमारे अंदर ऐसे घुल गए हो जैसे चंदन जो है पानी में घुल जाता है, अब उसको जुदा करना मुश्किल है और उससे जो कोई भी मिलेगा उससे भी चंदन की ही महक आएगी, अर्थात श्री राम का नाम वो भी रटने लगेगा। प्रभु जी तुम घन हम मोरा। तो क्या कहते हैं, श्री राम जी से क्या बोलते हैं, श्री राम जी तुम घन यानी कि आप काले बादल हो और हम मोर हैं। अर्थात क्यों बोला उन्होंने ऐसा, क्यों, इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार काले बादल आते हैं और मोर नाचने लगता है, उसी तरीके से आप हमारे मन में आकर समा गए हो और हम अब हर समय मोर की भांति मंत्रमुग्ध होकर नाचते ही रहते हैं। आपकी नाम की रट लगाकर हम नाचते ही रहते हैं। जैसे चितवन चंद चकोरा, और उसी प्रकार से जिस प्रकार चंद्रमा को देखता रहता है चकोर, यानी कि चंद्रमा जो है हर समय, चकोर जो है वो हर समय चंद्रमा को ही देखता रहता है, उसी तरह से हम भी आपको ही हर समय देखते ही रहते हैं। यानी अर्थात देखने का मतलब क्या है, हम आपके नाम की रट हर समय लगाए ही रहते हैं।
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी आप दीपक हैं, हम बाती हैं। यानी कि जिस प्रकार दीपक में बाती पड़ी होती है, उसी तरीके से आप दीपक हैं और हम बाती हैं। क्या दिया? जाकी ज्योति बरे दिन राती। और जो दीपक होता है और उसकी ज्योत जो है वो हर समय जलती ही रहती है। यानी कि आपके अंदर हम समा गए हैं। मतलब हम जो है आपके नाम की रट लेकर बस दिन रात जलते रहते हैं और आपके नाम का प्रकाश पूरे संसार में फैलाते ही रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तो कहते हैं क्या कि प्रभु राम जी आप जो हैं वो मोती के समान हैं। जैसे मोती जो है वो ऐसा चमकता है कि वो पूरे संसार को चकित कर देता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप में वो पानी के अंदर सागर में मिलता है। आप मोती के समान हो और हम धागे के समान हैं। अर्थात आपकी चमक जो है ग्रहण करने के लिए हम उसे धागे की तरह संभाल कर रखे रहते हैं, ताकि आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। और आप जो हैं सुहागा के समान हैं और हम सोने के समान है। अर्थात जैसे सोने पर अगर सुहागा मल दिया जाए तो वो और अधिक चमक उठता है, उसी तरीके से आप जो है हमारे मन में आकर समा गए हैं और हमारा मन एकदम शुद्ध हो गया है और सोने की तरह और भी ज्यादा चमकने लगा है। अर्थात आपने हमारे मन को अपनी भक्ति से एकदम शुद्ध कर दिया है और हम सोने की तरह चमकने लगे हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रह दासा। तो कहते हैं प्रभु राम जी आप जो हैं वो हमेशा एक स्वामी की तरह रहेंगे और हम दास की तरह आपको हमेशा ही पूजते रहेंगे और मरते दम तक हम आपकी भक्ति में ही लीन रहेंगे। हम ऐसी भक्ति करना चाहते हैं। रैदास जी कहते हैं हम ऐसी भक्ति करना चाहते हैं कि संपूर्ण मतलब हमारा अब जितना भी जीवन है उसमें सिर्फ आप स्वामी की तरह रहें और मैं आपकी तरह दास बनके आपकी पूजा करता ही रहूं। तो यहां पर हमने आपको पूरा लाइन वाइज एक एक चीज हमने आपको समझा दी है कि कैसे कैसे लाइन में कैसे कैसे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनका क्या अर्थ है और कैसे आप इन सब चीजों को लिखेंगे। अब नेक्स्ट दूसरा पद हमारे पास में क्या आता है? ऐसी लाल तुझ बिन करहूं करे, गरीब निबाजू गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत करे लागे तापर तुही ढरे, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नाम देव कबीरो त्रिलोचन सधना सैनु तरे, कहीं रबदासो सुनो रे संतहु हरि जीत ते सभे सरे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? क्या बोलते हैं? ऐसी लाल तुझ बिन करऊं करे। तो क्या कहते हैं? प्रभु आप जैसी कृपा इस पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। आप जैसी कृपा इस पूरे संसार में कोई भी नहीं कर सकता जैसी कृपा आप करते हैं। गरीब निबाहू गुसाई मेरा माथे छत्र धरे। मैं एक गरीब, क्या बोल रहे हैं? मैं एक गरीब इंसान, गरीबी में जो है अपना जीवन बिताने वाला इंसान, और आपने मेरे ऊपर जो है अपनी दया रूपी छत्र को धारण कर दिया। छत्र कौन धारण करता है? राजा लोग धारण करते हैं। तो जैसे राजा लोग जो है सोने का छत्र धारण करते हैं, वैसा ही आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा रूपी छत्र को धारण कर दिया है। मतलब अपनी दया का जो छत्र है वो मेरे ऊपर रख दिया है। जाकी जो छोटी जगत कहूं लागे ता तब तू ही ढारे। तो कहते हैं इस अछूत जो है, ये जो अछूत, ये जो पूरा जगत है वो छूत अछूत के डर से जो है, छूत अछूत है ना, जाकी छोटी जगत कहूं, यानी कि मैं एक अछूत हूं। जगत कहता है कि मैं एक हूं, एक अछूत हूं, लागे ताता हूं तुरी ढरे, और मुझे छूने तक के लिए जो है वो वर्जित कर दिया है। मुझे हर एक चीज छूने तक के लिए वर्जित कर दिया है और आपने मेरे ऊपर जो है उस छत्र को धारण कर दिया है। मतलब आपने अपना सानिध्य मुझे दे दिया है।
नीचहु ऊंचे करे मेरे गोविंद, काहू ते ना डरे। ये पूरा जगत जो है वो ऊंच नीच इन सब चीजों के भेदभाव को करता है, मगर मेरा गोविंद अर्थात मेरे प्रभु राम जो है वो किसी से भी नहीं डरते हैं। यानी कि ये पूरा जगत जो है वो कहता है ये ऊंची जाति का है, ये नीच जाति का है, ये अछूत है, ऐसा करता है। लेकिन मेरे प्रभु जो है वो इन सब चीजों को नहीं मानते, इन सब चीजों के डरों से परे हैं और मुझे अपना साथ, अपनी कृपा हमेशा देते रहते हैं। नामदेव कबीरों त्रिलोचन सधना सैनु तरे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अपनी कृपा से नामदेव जैसे व्यक्ति को, नामदेव जैसे संत को, कबीर जैसे जुलाहे को, त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति को, सधना जैसे कसाई को और सैन जैसे नाई को तार दिया था। ये सभी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और ये सभी जब ईश्वर की कृपा से जब उनकी भक्ति में रम गए तो ये सभी संत के रूप में आ गए थे और आपने अपनी भक्ति से उन सभी को इस विश्व से तार दिया, इस संसार से तार दिया। कहे रविदासा सुनूते संत हरिजूत ते भरे सैन। तो कहते इस पूरे भरे संसार में, इस पूरे विश्व संसार में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम भक्ति से अपने ईश्वर की जो है वो आराधना करना चाहता हूं। आखिरी पंक्ति में क्या बोलते हैं रविदास? रविदास जी मतलब रैदास जी, रैदास जी का नाम रविदास जी भी है। तो क्या बोलते हैं रविदास जी कि सुनो हे संसार, इस पूरी सृष्टि में मैं निर्भय होकर, निडर होकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु राम की भक्ति करना चाहता हूं। तो यहां पर हमने ये वाला पद भी आपको पूरा क्लियर किया कि किस तरीके से यहां पर बोल रहे हैं। सुनो, सबका जो है वो संभव कर रहे हैं, सबकी कृपा पा रहे हैं, किससे? सिर्फ आपको ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो यहां पर हमने आपको दोनों ही पदों में ये चीज समझाई कि रैदास जी निर्गुण उपासक हैं। कहने का मतलब वो किसी भी मूर्ति में नहीं मानते, वो भक्तिकालीन कवि हैं। उनकी शैली में आपको बहुत तरह के अलंकार मिलेंगे, उनकी भाषा शैली सरल समृद्ध है और उनकी जितने भी पद हम पढ़ेंगे वो सभी भक्ति से ओतप्रोत हैं, इसीलिए उनको भक्तिकालीन कवि कहा जाता है। और वो निर्गुण उपासक है, मतलब किसी भी ईश्वर या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर रैदास जी की जो हमने पद पढ़े हैं बहुत ही प्रेरणा देने वाले पद हैं। बस हम थोड़ी देर में आपके सामने इसके प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित होते हैं। ये प्रश्नोत्तर भी आपको थोड़ा, क्योंकि हम जब गद्य के प्रश्न करते हैं तो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि वो एक कहानी नुमा में होते हैं, लेकिन उनके प्रश्न हमें करने इजी हो जाते हैं। लेकिन जब हम काव्य पंक्तियां पढ़ते हैं तो उनको हमें सरल हिंदी में अनुवादित करके उनके आंसर लिखने पड़ते हैं। ये बिल्कुल भी डरने की चीज नहीं है, आप बहुत इजी तरीके से कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई उनका उल्लेख कीजिए। तो उसमें भगवान ने जो है रैदास जी ने कई चीजों से भगवान और भक्त की तुलना करी है। तो पहला क्या था? चंदन, पानी। फिर उसके बाद में था घन, मोर, बादल मोर था, चंद्रमा चकोर था। तो उस वही सब चीजें आपको पहले बतानी है। पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना चंदन पानी से है, घन वन मोर से है, चंद्र चकोर से है, दीपक बाती से है, मोती धागा और सोना सुहागा आदि से किया गया था। तो पहले पद में जो भी आपकी 6 या 7 लाइनें दी गई हैं उसमें जिस जिस चीजों की भी तुलना की गई थी वो आपको बतानी है। तो जैसे पहला था ईश्वर को क्या बोला था? चंदन बोला था और खुद को पानी बोला था। फिर सेकेंड, उसके बाद थर्ड लाइन में क्या बोला था? ईश्वर को बादल बोला था और खुद को क्या बोला था? मोर बोला था। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ईश्वर को चंद्रमा बोला था और भक्त को चकोर बोला था, ईश्वर को दीपक बोला था, भक्त को बाती बोला था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैरा में ईश्वर को मोती और जो है भक्त को धागा बोला था। फिर उसके बाद में ईश्वर को जो है वो खुद को सोना और ईश्वर को सुहागा बताया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जो तुलनाएं हुई थी वो सारी चीजें हमको यहाँ पर बतानी है कि किन किन चीजों वस्तुओं से ईश्वर और भक्त की तुलना की गई थी।
नेक्स्ट में पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट के लिखिए। तो आपको इसमें करना क्या होगा, अब जैसे आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं तो उससे पहले पद आपको दिए जाएंगे, आपके सामने वो पद लिख दिया जाएगा कि इसमें से तुकांत शब्द लिखिए। तो आपको देखना है और तुकांत छांटने। तुकांत मतलब होता है कि लाइन के अंत में आने वाले शब्द, और वो एक लाइन है, एक लाइन के अंत में शब्द आए, फिर दूसरे लाइन के अंत में जो शब्द आए, उन दोनों में जो हम पढ़ेंगे तो जो है सिमिलर वर्ड्स लगने चाहिए, जैसे पानी, समानी, आनी, जानी, खानी, पीनी। तो ऐसे शब्द होते हैं जिसमें नी शब्द रहता है, तो वही होते हैं हमारे तुकांत। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं हम, राइमिंग वर्ड्स। तो ये कैसे आएंगे, जैसे पहला है पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। तो ये सभी जो हैं लाइंस के एंड में रहेंगे, कुछ कुछ बीच में भी आते हैं, तो उनको बस आपको ध्यान से देखना है। आप जिनको जब ध्यान से पढ़ोगे तो वो आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे कि ये कैसे होते हैं। पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, मतलब आपस में अर्थ की दृष्टि से बंधे हुए हैं, ऐसे शब्दों को छांट के लिखिए। उदाहरण जैसे दीपक और बाती। तो क्या होता है, दीपक के साथ दीपक ऐसे अगर खाली रहेगा तो वो बेकार है, ठीक है ना, मतलब अर्थ की दृष्टि से बंधे। अर्थ की दृष्टि से मतलब एक चीज दूसरे के बिना अधूरी है। अब जैसे दीपक है, अब सपोज जैसे हम दीपक ले रहे हैं, तो दीपक बाती के बगैर अधूरा है। दीपक को हम खाली रख दें तो क्या वो रोशनी देगा, और बाती को हम अगर खाली जला दें तो क्या वो रोशनी देगी, नहीं। दीपक को जब तक हम बाती में तेल के साथ नहीं रखेंगे वो रोशनी नहीं दे सकता। उसी तरीके से मोती, धागा। तो मोती, अब हम मोती अगर अलग है तो वो किसी काम का है क्या, उसे हम कान में पहन सकते हैं क्या, अंगूठी बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते जब तक उसको पिरोएंगे नहीं। जब उसको हम पिरोएंगे, मोती को हम धागे में लेकर पिरोएंगे, तभी वो माला बनेगा या कान का बनेगा या अंगूठी बनेगी, कुछ भी बनेगा। लेकिन सबसे पहले उसे क्या करना है, उसे धागे में हमें पिरोना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है स्वामी, दासा। अब स्वामी कैसे बनेगा, कोई भी व्यक्ति स्वामी कैसे बनेगा, जब तक उसका कोई दास नहीं होगा, और दास कैसे बनेगा, जब तक स्वामी नहीं होगा। तो ये दोनों का अर्थ बिना एक दूसरे के अधूरा है। चंद्र, चकोरा। चकोर के साथ हमेशा चंद्र आता है और चंद्र के साथ चकोर आता है। क्यों, चंद्रमा जो है वो चकोर का प्रिय है, और जो है वो हमेशा जो है वो चंद्रमा को ही देखता रहता है, हमेशा। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं चंद्र चकोर। फिर है चंदन, पानी। अब चंदन अगर सूखा है तो वो इतनी सुगंध नहीं देगा जब तक उसको हम एक जगह 2 बूंद पानी डाल के अगर घिस दें तो उसकी सुगंध बहुत तेज फैलती है। लेकिन अगर सूखे रूप में रहता है तो वो नहीं फैलता, मगर ऐसे अगर सूखा रखेंगे तो इतनी महक नहीं फैलेगा। जैसे उसे में हल्का सा पानी डाल के घिसेंगे वो खूब महक देगा। इसलिए चंदन को भी बोलते हैं पानी के बगैर वो पूर्ण नहीं है, यानी कि जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा वो अपनी सुगंध नहीं फैला सकता। तो अर्थ की दृष्टि से ये सभी आपस में संबंधित हैं। इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बगैर संभव नहीं है। दूसरे पद में कवि ने गरीब निबाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में गरीब निबाजू ईश्वर को कहा गया है, यानी जो गरीबों का उद्धार करते हैं। ईश्वर को निबाजू ईश्वर कहने का कारण यह है कि दीन दुखियों पर दया करने वाला प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की है। यानी कि ईश्वर ने अपनी कृपा किस पे दी थी, रैदास जी पे, और पूरा संसार उनको अछूत बोलता था, और ईश्वर ने जब अपनी कृपा दिखाई तो उनको संत की पदवी प्राप्त हो गई थी। जैसे कबीर को, नामदेव जी को, इन सभी को संत की पदवी, जैसे एक सघन जैसे एक कसाई को, सैनु जैसे एक नाई को, इन सभी को संत की पदवी किसकी कृपा से प्राप्त हुई, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई। तो वही बोला कि रैदास जिसको सभी अछूत मानते थे उस पर क्या है, ईश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि दिखाई।
रैदास जन जन के पूजनीय बन गए, मतलब ऐसी कृपा दिखाई कि रैदास जो है वो सभी के प्रिय बन गए। उन्होंने महान संतों जैसे सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि से यह उनके प्रभु की दीन दयालु कृपा ही है। तो उन्होंने बोला था, हमने थर्ड लाइन में आपको बताया था कि जो है ना, सभी मुझे अछूत मानते हैं, लेकिन आपने मेरे ऊपर जो अपनी दया का जो छत्र रखा उसकी वजह से मैं सभी का प्रिय हो गया। मतलब ये पूरा जो पूरा संसार है वो ऊंच नीच के चक्कर में पड़ा रहता है, और मेरे गोविंद जो हैं इन सभी से परे हैं। ना काहू से न डारे, मतलब इन सभी से परे हैं। फिर दूसरे पद में, जाकी छोटी जगत कहूं लागे तापर दुही ढरे। इस पंक्ति का आश्रय हमें बताना है। इस पंक्ति का क्या मतलब है? इस पंक्ति का आश्रय है कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को समाज में सम्मान नहीं देता, यानी कि इस पूरे संसार में जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उसे सम्मान नहीं मिलता है, उनसे दूर रहता है, मतलब उन सभी को अछूत मानता है। परंतु ईश्वर कोई भेदभाव न कर पर उन पर दया करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उन पर पीड़ा हरते हैं, चाहे वह दीन अर्थात रंक हो या राजा। अगर तकलीफ है तो ईश्वर ये नहीं देखते कि वो राजा है या रंक है, उस पर अपनी दया का छत्र जो है वो धारण कर देते हैं। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? रैदास जी ने दोनों ही पदों में अपने प्रभु राम को किन किन नामों से पुकारा है ये बताना है। जैसे गुसाइया, गरीब निबाजू, लाल, गोविंद, हरि, प्रभु आदि नामों से पुकारा है। तो ये जब भी आपके सामने रखा जाएगा तो उससे पहले पद जरूर रख दिए जाएंगे कि इनमें किन किन नामों से पुकारा गया है, ये आप एक्सप्लेन कीजिए। अब क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। प्रचलित मतलब यहां पर जो आपके सामने दिए गए हैं वो तुकांत के उससे दिए गए, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या अर्थ होता है हमें ये बताना है। जैसे पहला शब्द है मोरा, तो मोरा का क्या मतलब है? मोर। चंद का मतलब चांद, बाती मतलब बत्ती, यानी कि दीपक के अंदर जलने वाली बत्ती। आपको शुद्ध रूप में लिखना है कि शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। ज्योति मतलब ज्योति, ज्योति ज्योति। बरय मतलब जले, राति मतलब रात, छत्रु मतलब शत्रु, धरय मतलब धारण, छोति मतलब छूत, बोलते ना छूत, मुझे अछूत समझ के। फिर तुही मतलब तुम्ही, गुसैया मतलब गोसाई, गोसाई मतलब किसके लिए बोला? ईश्वर के लिए बोला। तो यहां पर ये जो जितने भी शब्द आपको दिए जाएंगे इनके शुद्ध रूपों को आपको देखना है, इन्हें शुद्ध रूप में क्या कहा जाता है। इसके बाद में आता है नीचे लिखी गई पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने। भाव स्पष्ट करने का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या फीलिंग को व्यक्त किया गया है। तो देखते हैं पहले, जाकी अंग अंग बास समानी। तो अब इसमें क्या बताया था? जैसे कि पानी में चंदन मिल जाता है तो और वो जो है उसकी जो सुगंध होती है वो सभी के अंग अंग में समा जाती है, इतनी खुशबू फैलती है। तो याद है, इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी उसकी सुगंध में फैल जाता है, जैसे कि चंदन अगर पानी में मिल जाए तो उसकी सुगंध जो है वो पूरे पानी में फैल जाती है, उसी प्रकार एक भक्त के तन मन में ईश्वर भक्ति की सुगंध व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार रैदास जी के मन में प्रभु राम की जो भक्ति है वो हर रोम रोम में समा चुकी है। तो यहाँ पे अब ये देखिए, इसमें भाव स्पष्ट करने का मतलब सिर्फ एक लाइन का मतलब नहीं है। अगर हम लाइन बोलेंगे तो जिसकी खुशबू अंग अंग में समा गई, यहाँ तो अर्थ सिर्फ ये निकलेगा। लेकिन भाव स्पष्ट करने से पहले, क्योंकि हम जानते हैं ये लाइन कहाँ इस्तेमाल की गई है, तो ये पूरी संपूर्ण लाइन के अर्थ को हमें समझाना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। क्योंकि अगर हमने आधी लाइन लिख दी ना तो उसको भाव स्पष्ट करना नहीं कहते, उससे पहले क्या चीज कही गई है इसका उसके साथ संबंध हमें यहाँ पर दिखाना पड़ता है, जैसे समझाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, जैसे चितवन चंद चकोरा। तो यहां पर क्या है? इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है। क्यों? चकोर का जीवन क्या है? वो चंद्रमा पर ही डिपेंड है। चंद्रमा उसको जब तक दिखता रहता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है।
उसी भांति मैं यानी कि भक्त भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूं। मैं भी उसी तरीके से प्रभु को देखता रहता हूं कि कब आपकी कृपा मुझ पर पड़ेगी। तो देखिए यहां पर है ना, जैसे चितवन चंद चकोरा, तो चंद चकोरा हम दे दिया, लेकिन उसे संबंध भी तो हमें बताना पड़ेगा आगे पीछे की पंक्ति के साथ में। तो वो संबंध हमने पूरा इस तरीके से दर्शाया। तीसरी क्या है, जा की ज्योति बरे दिन राती। अब यहाँ पर दीपक वाली बात आ गई थी। क्या था, इस पंक्ति का भाव यह है कि कवि स्वयं को बाती और ईश्वर को दीपक मानते हैं, यानी कि प्रभु ईश्वर जो प्रभु राम है वो दीपक है और भक्त यानी कि मैं बाती के समान हूं। ऐसा दीपक जो दिन रात जलता रहता है, यानी कि दीपक जो हमेशा जलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा प्रभु के ही गुणगान करते रहते हैं, अर्थात प्रभु भक्ति में जो है लौ सतत जलती रहती है। यानी कि जिस प्रकार दीपक की लौ जलती रहती है और हर समय प्रकाश फैलाती रहती है, उसी तरह जो है मैं भी जो हूँ जलता रहता हूँ और सिर्फ ईश्वर के गुणगान करता रहता हूँ। अब नंबर 4 क्या आता है, ऐसी लाल तुझ बिन करऊं करे। तो क्या बोल रहे हैं, मेरे लाल, मेरे स्वामी, मेरे ऊपर इतनी कृपा आपके अलावा और कौन कर सकता है, मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। तो क्या था, पूरा संसार रैदास जी को नीच बोलता था, उनसे घृणा करता था, उनसे छूना नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु ने उनके ऊपर अपनी दया का छत्र ऐसा धारण किया कि वो जो है पूरा जो है ऐसी कृपा कोई ना कर सके। तो उसी को कहा, मेरे लाल, मेरे स्वामी, मेरे ऊपर इतनी कृपा आपके सिवा कोई भी नहीं कर सकता है। फिर नीचहु ऊंचे करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। तो इस पंक्ति का क्या मतलब है, ईश्वर हर कार्य करने में समर्थ है। मतलब ईश्वर हर कार्य करने में समर्थ है, उनको कोई किसी कार्य के लिए रोक नहीं सकता। वे नीच को भी ऊंचा बना देते हैं, उनकी कृपा से निम्न जाति में जन्म लेने के उपरांत भी उच्च जाति जैसा सम्मान मिलता है। तो अर्थात क्या मतलब है, ये पूरा संसार जो है ऊंच नीच के भेदभाव में फंसा हुआ है, वो ऊंचा है वो नीचा है, लेकिन मेरे प्रभु अगर किसी पर कृपा कर दे, चाहे वो निम्न हो चाहे उच्च हो, वो निम्न से भी उच्च जाति में आ जाता है, यानी कि उसके कर्म उच्च हो जाते हैं, वो ख्याति प्राप्त कर लेता है। जैसे रैदास जी, जैसे वो नीच जाति के थे, उनको सभी हितकारते थे, लेकिन जब प्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी तो वो एक संत के रूप में विख्यात हो गए और सभी उनके गुणगान को गाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। केंद्रीय भाव क्या है, यहाँ पर भक्ति है ना, तो उसको अपने शब्दों में लिखना। कैसे लिखेंगे, रैदास के पद भक्ति एवं प्रेम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भक्तिकालीन युग के दौरान भक्ति में प्रेम एवं समानता के पक्षधर हैं। जैसे भक्तिकालीन युग है तो वो भक्ति और प्रेम ये दोनों ही किसके पक्षधर रहेंगे, ईश्वर के पास में रहेंगे, ईश्वर के लिए ही वो भक्ति रहेगी। उनका पहला पद उनकी भक्ति और श्रद्धा सहित समर्पण भाव को दर्शाता है, जबकि दूसरा पद प्रभु के माध्यम से सामाजिक समानता की मांग करता है। यानी कि प्रभु के जरिए बताते हैं कि समाज में सभी को समान होना चाहिए। पहले पद में प्रभु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए रैदास चंदन का पानी, मेघ के प्रति आकर्षित मोग, चांद का चकोर, दीपक की बाती, मोती का धागा तथा अपने स्वामी का दास बने रहने की कामना करते हैं। वहीं दूसरे पद में प्रभु के माध्यम से सामाजिक विषमता को दूर करने की कामना करते हैं। यह पद छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। नीचहु डच करे मेरा गोविंद कहकर रैदास जाति प्रथा और भेदभाव को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों पदों का केंद्र, आप चाहे तो इन्हें 2 पैरा में या 2 पॉइंट्स में करके लिख सकते हैं। पहले पद में का ये भाव केंद्रीय भाव है और दूसरे पद का ये केंद्रीय भाव है। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे इसमें दोनों पद मिला के लिखे गए। आप पहले पद का केंद्रीय भाव जो बताया गया है, समीपता बताई गई है, समानता बताई गई है। दूसरे में क्या है कि असमानता को मिटाने के लिए बात की गई है, तो ये दूसरे पद में आप लिख सकते हैं।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्या दिया है, गरीबों के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है। तो अब दोहे हमने पढ़े हैं ना, तो उसी पे आएगा। तो जो दिया गया है, कौन है जो गरीबों के सर पर छत्र रखवा सकता है। पूजा करना, जब जब पूजा करते हैं तब, राजा, ईश्वर या कवि। तो ईश्वर जो है वही हमारे सभी के माथे पर छत्र को रखवा सकते हैं। जितने भी गरीब होंगे सभी के सर पर छत्र रखने का तात्पर्य होता है ना, बड़े राजा महाराजा छत्र रखते हैं। तो अगर ईश्वर चाहे तो सब कुछ संपन्न हो सकता है। ये देखिए इसका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या दिया गया है, रैदास ने ऐसी लाल संभे सरे पद में उस समय की किस समस्या को उठाया है। मतलब जो ये पद हमने पढ़ा है, इसमें किस समस्या को उठाकर उन्होंने सामने रखा है। विधवा विवाह, बाल विवाह, अशिक्षा, छुआछूत। तो उन्होंने इस पद में छुआछूत, उस समय जो फैली जो सबसे बड़ी विकट समस्या थी छुआछूत, उसको सामने रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या दिया है, ईश्वर क्या कर सकते हैं। क्या बात बोली गई है पदों में, जो पद में ईश्वर क्या क्या कर सकते हैं। नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं, सब पर अपनी कृपा कर सकते हैं, रंक के सिर पर भी ताज रख सकते हैं, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जो पद में दिया गया है वो ये सारी बातें सत्य हैं। मतलब ईश्वर ये सभी कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं, सब पर अपनी कृपा कर सकते हैं, रंक के सिर पर भी ताज रख सकते हैं। तो ये सभी वक्तव्य सही है यहाँ पर। अब जैसे इस तरीके का सवाल आपके पास में आता है जिसमें हम लगा रहे हैं उपयुक्त सभी कथन सत्य, तो मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 3 में से आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाएगा, रंक के सिर पर ताज रख सकते हैं, बाकी ऑप्शंस बदल दिए गए, तो अब आप क्या करेंगे। आपको तो पता है कि ये 3 ऑप्शन सही थे, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शंस बदल गए हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो सही ऑप्शन है यानी कि रंक के सिर पर ताज रखवा सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि जो सही ऑप्शन है हमें सिर्फ वही पिक करना है। ऑप्शंस के तो हेर फेर हो ही सकते हैं, कुछ भी बदल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रैदास ने यहाँ निम्न में से किस कवि का उल्लेख नहीं किया है। एक पद में उन्होंने कई कवियों के नाम लिए हैं, तो जो कई कवियों के नाम लिए हैं उसमें से यहाँ पर नाम दिए गए, किसका नाम नहीं लिया है उन्होंने। कबीर, बोधा, नामदेव या धन्ना। तो उन्होंने जिसका नाम नहीं लिया, जिस कवि का नाम नहीं लिया है वो है बोधा। उन्होंने अपने पद में इनका नाम नहीं लिया है। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, गोविंद का प्रयोग किसके लिए हुआ है। जो यहां पर दिया गया ना, गोविंद शब्द इस्तेमाल किया गया, किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ईश्वर के लिए, गुरु के लिए, स्वयं कवि के लिए या अन्य कवियों के लिए। तो यहां गोविंद का जो उपयोग किया गया है वो ईश्वर के लिए किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या है, बांस का क्या तात्पर्य है। बांस जो शब्द दिया गया है उसका तात्पर्य क्या है। गंध, दुर्गंध, उपरोक्त दोनों या बसना। तो बास का मतलब हमारा क्या होता है, बास मतलब गंध आना, को लोग बोलते हैं बहुत बास आ रही है, तो बास का तात्पर्य क्या होता है, गंध, दुर्गंध, दोनों ही है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त दोनों हमारे सही हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता है कि बास का क्या होता है। अगर इसमें से एक भी ऑप्शन दिया जाए तो आप उस पर टिक करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, धागे की कीमत कब होती है। धागा कब इंपॉर्टेंस रखता है, जब उसके साथ मोती होता है, जब उसके साथ सोना होता है, जब उसके साथ दीपक होता है, जब उसके साथ सुहागा होता है। तो धागे की कीमत कब होती है, जब उसके साथ मोती होता है, तभी तो माला बनती है। तो यहां पर जो रैदास जी ने बोला था ना, धागे की कीमत कब है, जब मोतियां उसके साथ पिरोकर उसमें हार तैयार होता है। अब है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है, दिन रात किसकी ज्योति बढ़ती है। दिन रात ज्योति किसकी बढ़ती है, दीपक की, बाती की, ईश्वर की या कवि की। तो दिन रात बाती बढ़ती है ईश्वर की। ईश्वर जो है ना,
ईश्वर का गुणगान चारों तरफ रहता है, तो ईश्वर की बाती हर समय बढ़ती ही रहती है। अब है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है? रैदास अपने आप को ईश्वर रूपी दीपक का क्या मानते हैं? ईश्वर अगर एक दीपक है तो रैदास फिर क्या है? बाती, लौ, तेल या बर्तन? तो अगर दीपक जो है वो ईश्वर है तो रैदास क्या है? दीपक की बाती है। ईश्वर के रैदास अपने आप को ईश्वर रूपी दीपक का बाती मानते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया? ईश्वर घन है तो रैदास क्या है? ईश्वर ने कई, रैदास जी ने जो पता बोला ना कि अगर आप दीपक हैं तो मैं बाती हूं, अगर आप घन अर्थात आप बादल हैं तो रैदास क्या है? रैदास चकोर है, पानी है, चंदन है या मोर है? अगर ईश्वर अगर घन अर्थात बादल हैं तो रैदास मोर हैं, अपने आप को मोर मानते हैं। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया? रैदास चंदन किसको मानते हैं? कौन है जो चंदन है? स्वयं को, परमात्मा को, चंदन के वृक्ष को या कीमती वस्तुओं को? तो रैदास के अनुसार चंदन परमात्मा है, जो जहां लग जाए सब जगह सुगंधित कर देता है, अर्थात अगर ईश्वर का जाप आप करोगे तो वो आपको शुद्ध कर देगा। तो यहां पर रैदास ने चंदन किसको माना है? परमात्मा को। अब है प्रश्न संख्या 12। कवि रैदास को किसके नाम की रट लग गई है? कवि रैदास जो है उसको रट किसके नाम की लगी है? अपने प्रियतमा के, चंदा के नाम की, परमात्मा के नाम की या मोक्ष के नाम की? तो यहां पर कवि रैदास को परमात्मा के नाम की रट लगी हुई है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। 13 में हमारे सामने एक पद दिया गया है। अब हम इस पद को पढ़ेंगे और पद के हिसाब से ही सारे आंसर्स देंगे। तो क्या दिया है? निम्नलिखित पद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदास जी का ये एक पद हमारे सामने रखा गया। अब इसी पे आधारित हमको प्रश्न उत्तर, जो प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उन्हीं पर आधारित उत्तर देने हैं। तो जो प्रश्न संख्या 13 है उसमें क्या है? इस पद में किस भाव की अभिव्यक्ति की गई? कौन से भाव के साथ इस पद को लिखा गया है? भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, ईर्ष्या भाव से या निंदा भाव से? तो यहां क्या कर रहे हैं? उन्होंने भक्ति करी है ईश्वर की। किसकी कर रहे हैं रैदास जी? भक्ति ईश्वर की कर रहे हैं। तो यहां तो भक्ति भाव है, तो सही क्या है? इस पद को भक्ति भाव से लिखा गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 क्या है? रैदास के अंग अंग में क्या समाया हुआ? क्या चीज है जो उनके अंग अंग में समाई है? चंदन, जल, प्रेम, ईश्वर। तो वहां पर उनके अंग अंग में तुम क्या कहे? तुम चंदन में पानी, तो जाकी महक समाई, अंग अंग समानी। तो यहाँ पर किसकी महक? चंदन की। तो चंदन कौन है? यहाँ पर प्रभु जी हैं। तो यहाँ पर किसकी सुगंध रैदास के अंग अंग में समाई है? ईश्वर। ईश्वर जो है वो इनके अंग अंग में समाया हुआ है। ये देखिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। 15 में क्या दिया गया है? कवि ईश्वर की ओर आशा भाव से किस प्रकार देखते हैं? किस प्रकार से देख रहे हैं? जैसे मोर बादलों की ओर देखता है, जैसे चकोर चांद की ओर देखता है, जैसे पपीहा बादलों की ओर देखता है, जैसे किसान बादलों की ओर देखता है। तो पद में कैसे दिया था? जैसे चकोर चांद की ओर देखता है, वैसे ही कवि ईश्वर की ओर आशा भाव से देखते हैं। जैसे चकोर चांद की ओर देखता है, ये सही ऑप्शन है हमारा। अब है प्रश्न संख्या 16। मोती के साथ मिलने से किसकी कीमत बढ़ जाती है? कौन है जो मोतियों के साथ मिलता है तो उसकी कीमत बढ़ती है? सुहागे की, सोने की, धागे की या व्यक्ति की?
तो मोती के साथ जब धागा मिल जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, वरना धागा अगर खाली ऐसा रहे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मोती अनमोल होता है, मोती बहुत मुश्किलों से बाहर समुद्र से निकाला जाता है, और जैसे ही वो धागे के साथ पिरता है माला बन जाती है। और धागा ऐसे रहता है तो उतनी कीमत नहीं रहती, लेकिन जब मोती के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब है प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या दिया, रैदास अपने को क्या मानते हैं, क्या चीज वो मानते हैं, ईश्वर का सखा, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का सहचर या ईश्वर का दास। तो पद में क्या दिया था, वो ईश्वर का दास मानते, रैदास अपने आप को ईश्वर का दास मानते हैं। अब है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या है, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है। अगर भगवान चंदन है तो भक्त क्या है, पानी, मोर, चकोर या भक्ति। तो अगर भगवान चंदन है तो भक्त पानी होते हैं। देखिए, भक्त पानी होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। प्रश्न संख्या 19 क्या है, यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है। अगर भगवान बादल हैं तो भक्त क्या होंगे, पानी, मोर, चकोर या बाती। तो क्या है, भगवान अगर पानी है, बादल है, तो भक्त मोर होते हैं, क्योंकि बादलों के आते ही मोर कैसे नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह ईश्वर के आते ही भक्त, जैसे ईश्वर मिल जाते हैं, भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 20। 20 में क्या दिया, यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है। तो अगर भगवान को चांद बताया जाए तो भक्त क्या है, चकोर। क्यों चकोर बताया गया भाई यहां पर उनको, कारण क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति, जैसे चांद की प्राप्ति सब कोई करते रहते हैं, उसी जैसे ईश्वर चांद है तो चकोर उसको हमेशा, चांद की चाहत में चकोर उनको हमेशा ताकता रहता है चांद को। तो उसी तरह भक्त भी ईश्वर की चाह में उन्हें हमेशा ताकते रहते हैं कि किस तरीके से उनको वो मिल जाए। प्रश्न संख्या 21 में है, यदि भगवान दीपक हैं तो भक्त क्या है। अगर भगवान दीपक हैं तो भक्त क्या है। दीपक जो है वो सहारा देते हैं, तभी तो भक्तों की रोशनी बढ़ती है, अर्थात उनकी ख्याति होती है, उनका नाम होता है। तो यहाँ पर क्या है, यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है, बत्ती है, यानी कि जो बाती उसमें जलती है जिससे प्रकाश होता है। तो ईश्वर के साथ अगर मिल जाए तभी तो हमारी ख्याति है, वरना ईश्वर के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है, बाती है। अब है प्रश्न संख्या 22। 22 में क्या दिया, यदि भगवान मोती है तो भक्त क्या है। भगवान मोती तो भक्त क्या, पानी, मोर, धागा, बत्ती। तो यहां पर क्या है, यदि भगवान मोती है तो भक्त धागा है, क्योंकि भगवान बहुत कीमती हैं। ठीक है, भगवान बहुत कीमती हैं, और भक्त जो है वो एक धागे के समान है। उनका अस्तित्व भक्तों का कभी है जब वो मोती से मिल जाते हैं, तभी उनकी कीमत बढ़ जाती है। अब है प्रश्न संख्या 23। यदि भगवान स्वामी है तो भक्त क्या है। भगवान अगर स्वामी, मालिक हैं तो भक्त क्या है, दास, मोर, चकोर या बाती। तो यहां पर क्या है, यदि भगवान स्वामी है तो भक्त क्या है, दास हैं, उनकी दासता। हमें तो ईश्वर की दासता ही मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है, उनका साथ ही सानिध्य की बात के लिए वो हमें अपना दास ही रख लें तो बहुत है। अब है प्रश्न संख्या 24। 24 क्या है, भगवान के माथे पर क्या शोभा दे रहा है। उनके माथे पर क्या चीज शोभा देती है, पानी, मुकुट, पंख या बत्ती। उनको क्या शोभा दे रही, पानी दे रहा है, मुकुट दे रहा है या बत्ती या पंख मुंह देता है। तो भगवान के माथे पर मुकुट शोभा दे रहा है, उनके माथे पर मुकुट सजा हुआ है जो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। अब है प्रश्न संख्या 25। 25 में क्या है, भगवान किसका कल्याण बिना भेदभाव के करते हैं। कौन से लोग हैं जो बिना भेदभाव के उन सभी का कल्याण करते हैं। अमीरों का, मूर्ख भक्तों का, अछूत मनुष्यों का या इनमें से किसी का नहीं। तो सही क्या है, जो अछूत मनुष्य होते हैं, जिनको लोग छूना तक पसंद नहीं करते, यानी कि बहुत ही गरीब होंगे, अछूत पिछड़ी जाति के होते हैं, कोई बीमारी होती है, इन सभी का जो जितना भी कल्याण होता है भगवान बिना किसी भेदभाव के करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 क्या है, कवि किसे अपना सब कुछ मानते हैं।
कवि किसको अपना सब कुछ मानते हैं? भगवान को, संतों को, अछूत मनुष्यों को या भक्तों को? कवि भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि अगर भगवान है तो हम हैं। तो उनका सब कुछ किसका है? रैदास जी का सब कुछ भगवान का, यानी कि उनके जीवन में जितना भी है वो सिर्फ भगवान का है और भगवान को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। प्रश्न संख्या 27। 27 में क्या है? दूसरे पद में कवि ने किसका गुणगान किया है? जो दूसरा पद हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, 2 पद प्रस्तुत किए गए हैं हमारे पाठ में, तो दूसरा जो पद हमारे आया है उसमें किसका गुणगान किया जा रहा है? भगवान का, संतों का, अछूत का या भक्तों का? तो जो दूसरा पद आया है उसमें भगवान का गुणगान किया जा रहा है, उसमें वो भगवान का ही गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं। अब है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में क्या है? कवि ने स्वयं को पानी मानकर प्रभु को क्या माना है? वो स्वयं को पानी मान रहे हैं और प्रभु को क्या मान रहे हैं? वो प्रभु को चंदन मान रहे हैं। अब है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में क्या दिया गया है? गरीब निबाजू कहकर कवि क्या कहना चाहता है? गरीब निबाजू शब्द इस्तेमाल किया है पद में उन्होंने, तो वो ये कहकर क्या बताना चाहते हैं? मेरे प्रभु सब पर समान भाव से कृपा करने वाले हैं। मेरे प्रभु दीन दुखियों पर सदैव दया करने वाले हैं। मेरे प्रभु ज्ञानी और दयालु हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और दयालु हैं। मेरे प्रभु सभी गुणों से युक्त हैं। मेरे प्रभु जो हैं वो सभी के गुणों से युक्त हैं। तो यहाँ पर क्या है? सही आंसर गरीब निबाजू कहकर कवि ने कहा है मेरे प्रभु दीन दुखियों पर सदैव दया करने वाले हैं। वो सभी पर सदैव दया करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 30। 30 में क्या दिया है? चित्तवत। चित्तवत का क्या तात्पर्य? ये शब्द जो है वो पद में इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या होता है? देखना, निरखना, उपरोक्त दोनों सही है या चित्त? तो यहां चित्तवत का तात्पर्य किससे है? देखना और निरखना दोनों ही चित्तवत के अर्थ हैं। तो सही क्या होगा? उपरोक्त दोनों। अब देखिए, हमने आपसे पहले ही बोला था कि जब आपको पाठ पढ़ना है तो उनके शब्दार्थों को भी पढ़ना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, तो शब्दार्थ को भी आप बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या दिया है? बरय। बरय का क्या तात्पर्य है? बढ़ाना, जलना, उपरोक्त दोनों सही है या बुरा? तो यहां पर बरय का तात्पर्य है बढ़ाना, जलना दोनों। यानी बरय मतलब जल रही है कोई चीज, बर रही है, बोलते हैं ना बरय जा रही है। आप अगर गांव देहात में जाओगे तो बरना बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर बरय मतलब जलना होता है और बरय का मतलब बढ़ना भी होता है, कोई चीज बढ़ रही है उससे भी तात्पर्य है। तो यहाँ पर बरय का ये दोनों ही तात्पर्य है, इसलिए सही आंसर हमारा यहाँ होगा उपरोक्त दोनों सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर हम उपरोक्त दोनों सही आंसर लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाले दोनों ही हमारे सही हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उन दोनों को याद करेंगे, ताकि अगर इन दोनों में से कोई एक भी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो और वो चीज को आप टिक कर सकें। अब है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में हमारे पास में क्या दिया है? कवि के अनुसार उनके प्रभु ने सहज भाव से किन भक्तों को अपनाया है? वो सहज भाव से मतलब बहुत ही सरलता से किन भक्तों को अपनाते हैं? उच्च कुलीन भक्तों को, निम्न कुलीन भक्तों को, निर्गुण भक्ति करने वाले भक्तों को या सगुण भक्ति करने वाले भक्तों को? तो जो सहज भाव से प्रभु ने जिनको अपनाया है वो है निम्न कुलीन भक्तों को, यानी कि जो बहुत ही नीचे तबके के होते हैं, जिन्हें सभी जो है हिक्कार की नजरों से, धिक्कार की नजरों से देखते हैं, उन्हें देखना, छूना, बात करना तक पसंद नहीं करते। इस तरह के भक्तों को जो है प्रभु ने बहुत ही सहजता के साथ अपनाया है, जिन्हें हम बोलते हैं निम्न कुलीन के भक्त। अब है प्रश्न संख्या 33। 33 में क्या दिया है? कवि की भक्ति किस प्रकार की है? जो उन्होंने यहाँ पर भक्ति दिखाई है वो किस भाव से वो भक्ति कर रहे हैं? भक्ति भाव तो है, लेकिन उस भक्ति में भी क्या है? वैराग्य है। वैराग्य मतलब वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, संसार वगैरह सब कुछ त्याग के सिर्फ ईश्वर के पास जाना चाहते हैं। साख्य है, मतलब वो उनको सखा के रूप में, ईश्वर को सखा के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं।
वो गुरु भाव से, अर्थात वो ईश्वर को अपना गुरु मानकर भक्ति कर रहे हैं, या दास से भाव से कि वो ईश्वर का दास बनकर उनकी भक्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि वो ईश्वर का दास बनना चाहते हैं। तो ये क्या है, वो दास से भाव से भक्ति कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर दोनों ही पदों में देखा, उनकी दासता वो चाहते हैं कि उनको वो अपना नौकर बना ले। अब है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में क्या है, रैदास जी के पदों की भाषा कौन सी है। जो हम भाषा पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह की भाषा को हम देखते हैं, खड़ी बोली, अवधि, ब्रज या सुधक्कड़ी यानी कि सधुक्कड़ी भाषा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी भाषा में हमें ब्रज भाषा का मिलता है। जो दोनों पद हम देखे हैं हमने, तो वो ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। अब है प्रश्न संख्या 35। 35 में क्या दिया है, सुहागा किस में मिलता है। सुहागा जो है वो किस से मिलता है जाके, चांदी में मिलता है, तांबे में मिलता है, लोहे में मिलता है या सोने में मिलता है। तो सोने में सुहागा जो होता है वो हमेशा सोने में मिलता है, क्योंकि वो सोने की चमक को बढ़ा देता है, इनहांस कर देता है, वो और पीला पीला चमकने लगता है। तो हमेशा सोने की चमक को बढ़ाने के लिए सुहागे का इस्तेमाल किया जाता है। अब है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में क्या दिया है, रैदास जी का अपने प्रभु से कैसा रिश्ता है। जो प्रभु है उनसे उन्होंने कैसा रिश्ता कायम कर रखा है। प्रिय और प्रियतमा का मतलब प्रेमी और प्रेमिका जैसा है, दो मित्रों जैसा है, मालिक और सेवक का है, भाई और बहन का है। तो रैदास जी ने जो अपने प्रभु से रिश्ता रखा हुआ है वो कैसा है, मालिक और सेवक का। मतलब मालिक है प्रभु और रैदास है सेवक। तभी तो बोल रहे हैं कि दासता चाहता हूं, वो दास बनना चाहते हैं। तो सही क्या है, यहां पर मालिक और सेवक का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर है 37। 37 में क्या दिया है, रैदास जी ने स्वयं को चकोर क्यों माना है। अब उन्होंने बोला तो भाई ईश्वर अगर चांद है तो मैं चकोर हूं, तो वो चकोर अपने आप को मान क्यों रहे हैं। क्योंकि वह चांद की लालसा में रात भर तड़पता है, क्योंकि वह चांदनी पीकर ही जीवित रहता है, क्योंकि वह चांद की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता है, क्योंकि वह पूर्णिमा में ही अंडे देता है। तो यहाँ पर क्यों उन्होंने अपने आप को चकोर बताया है, क्योंकि वह चांद की लालसा में रात भर तड़पता रहता है। जैसे चकोर रात भर चांद को पाने की लालसा में तड़पता रहेगा, किसी तरह उसे चांद मिल जाए, उसी तरह रैदास भी क्या है, वो एक चकोर की भांति हैं और ईश्वर अर्थात चांद की, वो ईश्वर को पाने की चाह में हमेशा तड़प, रात भर नहीं, वो हमेशा ही तड़प रहे हैं उनको ईश्वर को पाने की चाह में। देखिए इसीलिए उन्होंने ईश्वर को चांद और अपने आप को चकोर कहा है। वे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है, ईश्वर के सिर पर छत्र रखने से आश्रय है। अब ईश्वर के छत्र पर इसका मतलब क्या हुआ, मनुष्यों की जिम्मेदारी का कार्य सौंपना, वास्तव में ईश्वर ही संसार का स्वामी है, अपनी स्थिति को जताना, या मनुष्य धरती के राजा हैं। तो यहाँ ईश्वर के सर पे छत्र रखने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में ईश्वर ही संसार के स्वामी है, यानी कि सारे संसार के स्वामी ईश्वर है। तो यहाँ पर जैसे राजा होते हैं, जैसे एक राज्य का राजा जो होता है वो अपने छत पे छत्र रखता है, सर पे छत्र रखता है, तो वो किस लिए रखता है, क्योंकि वो इस राज्य का स्वामी है। तो यहाँ पर ईश्वर के सर पर छत्र इसलिए है क्योंकि वो पूरे संसार के स्वामी हैं, इसलिए उनके सर पर छत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है, कवि ने समाज में फैली किस समस्या की ओर संकेत किया है। कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी तरफ वो संकेत कर रहे हैं, सती प्रथा, विधवा विवाह, छुआछूत या अशिक्षा। तो यहां पर इन्होंने जो दो पद प्रस्तुत किए हैं उसमें उन्होंने छुआछूत जैसी समस्या को उजागर करते हुए सामने हमारे रखा है। पहले छुआछूत बहुत चलता था कि लोगों को, मतलब निम्न जाति के लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था, उनके कुएं बाहर होते थे, उनकी छाया तक से लोग बचते थे। तो उस समय पहले जब रैदास जी थे तो उस समय ये सब चीज़ें बहुत होती थी, तो इसीलिए उन्होंने इन पदों में उसके बारे में चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, रैदास जी प्रभु को किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं।
किस कारण से वो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु द्वारा अपना लिए जाने के कारण, कि प्रभु ने उन्हें अपना लिया है इसलिए। प्रभु द्वारा अभिष्ट इच्छा पूर्ति के कारण, मतलब उन्होंने जो इच्छा चाही थी वो इच्छा प्रभु ने उनकी पूरी कर दी इसलिए। प्रभु द्वारा ज्ञान देने के कारण, प्रभु ने उनको ज्ञान प्रदान किया है इसलिए। प्रभु द्वारा राजाओं जैसा सम्मान देने के कारण। तो यहां पर रैदास जी ईश्वर को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु द्वारा उन्हें राजाओं जैसा सम्मान मिला है। कहने का मतलब प्रभु की कृपा से ही वो इतना अच्छा लिखते हैं, पढ़ते हैं कि सभी उनका सम्मान करते हैं। तो राजाओं जैसा सम्मान प्रभु की कृपा से ही उन्हें प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए वो रैदास जी प्रभु को धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। अब है प्रश्न संख्या 41 में हमारे सामने क्या है, रैदास के स्वामी की क्या विशेषता है। रैदास के जो स्वामी अर्थात मालिक हैं उनकी विशेषता क्या है। वह नीच से नीच व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं, वह समदृश्य हैं यानी कि सब तरफ देख सकते हैं, वह असंभव को भी संभव कर सकते हैं या उपर्युक्त सभी। तो आप यहां देख रहे हैं रैदास के स्वामी की विशेषता है कि वह नीचे से नीचे व्यक्ति को भी ऊंचा उठा सकते हैं। अर्थात कितना भी गरीब व्यक्ति हो, कितना भी नीच कुल का हो, कुछ भी हो, बस ईश्वर की कृपा मात्र चाहिए और वो ऊंचे से ऊंचा, अमीर से अमीर और उच्च वर्ग जैसी सम्मान प्राप्त कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है, छोटी शब्द से क्या तात्पर्य। छोटी शब्द जो है वो हमारा इसमें आया है, जो हमारा पद है उसमें ये पूछा गया, तो उसका मतलब क्या होता है। छुआछूत, अस्पृश्यता, उपरोक्त दोनों सही है या छाता। तो यहां छोटी से तात्पर्य हमारा छुआछूत और अस्पृश्यता से। छुआछूत मतलब हमें किसी को छूना नहीं, अस्पृश्यता मतलब छूना नहीं है। तो यहाँ अस्पृश्यता है, आप छू नहीं सकते। तो ये दोनों ही छोटी का तात्पर्य है। तो अगर इनमें से कोई एक पूछा जाए तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हो। यहाँ पे इसका दोनों ही अर्थ होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, उपरोक्त दोनों सही है, यहाँ पर ये लगेगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, गुसैया का क्या तात्पर्य। गुसैया शब्द भी लिया गया है हमारे इन पदों में, तो उसका क्या मतलब होता है। स्वामी, गुसाई, उपरोक्त दोनों सही है या गुजारा। तो यहां पर जो गुसैया शब्द लिया गया है उसका मतलब होता है स्वामी और गोसाई दोनों। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आता है तो आप लगा लीजिए। गुसैया मतलब हम जिसको अपना हेड मानते कि मेरा ये सब कुछ है, तो उसके लिए हम गुसैया शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर रैदास जी ने ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया है, ईश्वर स्वामी और गुसाई हैं। तो वहां पर अगर आपको मालिक भी दे देता है, स्वामी भी दे देता है, तो सभी कुछ यहां पर वो सही होगा। तो यहां पर तात्पर्य गुसैया मतलब जो हमारा हेड है, जिसके अंडर हम काम कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा स्वामी या गुसाई होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, किसका नाम याद करने से जीव संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। ये जो संसार रूपी सागर बताया गया, संसार को क्या बताया गया, एक सागर बताया गया। अब हम किसको याद करते हैं जो हमारे लिए एक नाव बन जाए और ये पूरा सागर हम पार कर लें। तो कौन होगा, मां को, पिता का, हरि का। तो इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम किसका नाम लें, अगर हम हरि का नाम लें, अर्थात हम ईश्वर का नाम लें, हरि से यहां तात्पर्य किसका है, ईश्वर का अगर हम नाम लेते हैं, तो ये जो संसार रूपी सागर है हम इसको बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में क्या दिया गया है, समानी का क्या तात्पर्य। समानी शब्द जो है उसका क्या मतलब होता है, समाना, बसा हुआ, उपरोक्त दोनों। तो यानी कि अंग अंग में चंदन की खुशबू जो समाई है, समाई मतलब अंदर बस जाना, कोई चीज अंदर आकर बस जाए। तो यहां पर समानी का तात्पर्य समाना और बसी हुई दोनों होता है, इसलिए यहां पर सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, पानी में घिसकर किसका रंग निखरता है। पानी में कौन सी चीज घिसी जाती है जिसका रंग बहुत निखर आता है।
चंदन का, सोने का, मोती का, या इनमें से कोई नहीं। तो चंदन को जब हम पानी में घिसते हैं तो उसका रंग और निखर कर आता है। ऐसे वो बहुत, देखिए आप कभी भी देखेंगे चंदन बहुत हल्का सा रहता है, जैसे ही हम 2 बूंद पानी डाल के उसको पत्थर पे हल्का सा घिसे ना, वो एकदम चटक पीले रंग का निकल आता है। तो क्या होता है, पानी में हमेशा हम चंदन डाल के जैसे घिसेंगे उसको, वो बहुत ही चटक रंग में आ जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया, नामदेव कौन थे। देखिए बहुत सारे कवियों के नाम लिए हैं इसमें हमारे रैदास जी ने, तो उन कवि, वो कवि हैं कौन कौन से, किनका नाम है। तो जैसे नामदेव भी नाम लिया था, एक कवि है, तो वो कौन है। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। दूसरा, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। तीसरा, एक कोटि के संत नामदेव के समकालीन माने जाते हैं, यानी कि एक बहुत ही जो नामदेव के ही समकालीन थे वो। एक प्रसिद्ध संत आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो नामदेव कौन थे, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। तो ये कवि रहे हैं एक। अब है क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, भगवान को पाकर किसका जीवन सफल हो जाता है। किसको भगवान मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो जाता है, गरीबों का, भक्तों का, गोपियों का, या पीड़ितों का। तो यहां पर अगर भक्तों को भगवान मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि भक्तों के लिए सिर्फ भगवान ही सब कुछ होते हैं। तो वो मिल गए तो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर है 49 में क्या दिया है, त्रिलोचनु शब्द एक इस्तेमाल किया है, वो भी एक कवि का नाम है। तो उनका क्या नाम है, त्रिलोचन। वैसे त्रिलोचनु बोला गया, उनका एक्चुअल नाम क्या है, त्रिलोचन। तो वो कौन थे, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। एक कोटि के संत नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध संत आदि गुरु ग्रंथ साहब के संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो त्रिलोचन कौन थे, त्रिलोचन एक वैष्णव आचार्य थे जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु माने जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, सधना कौन थे। सधना कवि हैं एक, उनका भी नाम लिया, तो वो कौन से कैसे कवि हैं। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं की रचना की है। एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। एक उच्च कोटि के संत नामदेव के समकालीन जो माने जाते हैं वो हैं, या एक प्रसिद्ध संत आदि गुरु ग्रंथ साहब के संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो सधना है एक उच्च कोटि के संत नामदेव के समकालीन बन जाते, मतलब वो एक बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। जो कवि नामदेव जो कवि थे, जो मराठी के हिंदी कवि थे, उन्हीं के समकालीन, मतलब लोग वो उसी के काल, जिस काल में नामदेव रहे उसी काल में वो भी थे। तो जो है सधना वहीं के माने जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, रैदास के मुख से किसके नाम की रट नहीं छूटती। किसके नाम की रट वो लगाए रहते हैं कि छूट ही नहीं पाती, पिता के, बाबा के, संतों के, या राम के। तो राम के नाम की जो रट है वो लगाई रखी है उन्होंने, जो उनके मुंह से छूटती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में क्या दिया गया है, सैनु कौन थे। सैनु भी एक कवि का नाम लिया है, तो वो कौन थे। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं की रचना की है। एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। एक उच्च कोटि के संत नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। एक प्रसिद्ध संत आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पदों के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो सैनु एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे।
तो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित के अनुसार इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता। जब रामानंद जी जो थे, जिस काल में थे, उसी काल में ये भी एक कवि या एक संत रहे थे। अब एक क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है, रैदास का मूल नाम क्या है। जो रैदास जी हैं उनका मूल नाम क्या है। धनपत राय, संत रविदास, नवाब राय या विजयदास। तो यहां पर रैदास का जो मूल नाम है वो है संत रविदास, उनका मूल नाम है। एक्चुअल उनका नाम संत रविदास है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54। रैदास का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ माना जाता है। सन 1368 में, आप सन 1345 में, सन 1382 में, सन 1388 में। तो यहां पर क्या है, सन 1388 में उनका जन्म एकदम सही माना जाता है। देखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सन आपको मिक्सअप करके दिया जाए, जैसे 87, यहाँ पे देखिए हमने दिया आपको, वो आपको 87, 45, 82, 88 सब दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसा सही आएगा, तो वो आपको याद करना होगा उनके जीवन परिचय से। तो यहाँ 1388 उनका जन्म माना जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 55 में हमारे पास में क्या दिया गया है, रैदास का देहावसान कब हुआ था, यानी कि अब उनकी मृत्यु कब हुई थी। 1587 में, 1545 में, 1518 में या 1588 में। तो सही हमारा क्या है, सन 1518 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सन याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो सभी कवियों और लेखक के जो हैं, जितने भी जन्म के सन हैं और उनकी मृत्यु के जो सन हैं, उनकी जगह, जो उनका प्लेस है जन्म और मृत्यु का, वो सभी कुछ आपको याद करना होगा। अब है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में क्या दिया गया है, रैदास का देहावसान कहाँ हुआ था, कहाँ पर उनका जो है मृत्यु हुई थी। दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में या वृंदावन में। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बनारस में उनकी मृत्यु हुई थी। ये देखिए, उनकी मृत्यु बनारस में हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर किसने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। रैदास बहुत ही फेमस हो गए थे, तो उनकी प्रसिद्धि से कौन ज्यादा, इतना ज्यादा कि उनको दिल्ली बुलाया गया था। औरंगजेब ने बुलाया था, सिकंदर लोदी ने बुलाया था, चंगेज खान ने बुलाया था या अकबर ने बुलाया था। तो उनकी प्रसिद्धि से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्हें दिल्ली बुलाने वाले बादशाह थे सिकंदर लोदी। उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया था कि भाई आइए, आप हमारे दरबार में से 9 रत्नों में से एक बन जाइए। फिर है क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, निम्न में से किसने रैदास का जरा भी विश्वास ना था। मतलब वो किस चीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में, तीर्थ यात्रा में, दिखावों में या उपरोक्त सभी में। तो वो इन सभी में विश्वास नहीं करते थे। मतलब वो किसी भी तरह की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, कोई आकार प्रकार नहीं था, बस ईश्वर ही मानते थे, मगर उसको किसी आकार में ढालते नहीं थे। वो तीर्थ यात्रा यानी कि तीर्थों में किसी भी तरह का विश्वास नहीं करते थे कि आप इस तीर्थ पे जाइए तो ईश्वर मिलेंगे, उस तीर्थ पे जाइए तो ईश्वर मिलेंगे, इस तरह का कोई विश्वास नहीं था। ना ही दिखावों में कि भाई आप क्या कहते हैं पूजा अर्चना कीजिए, आप क्या कहते हैं नमाजें पढ़िए, या आप हर समय कवि क्या कहते हैं ग्रंथों के आप उच्चारण करते रहिए। तो इन सब चीज़ों में वो किसी भी तरह का विश्वास नहीं करते थे। उनका विश्वास मतलब ईश्वर है, हम उनकी भक्ति करते हैं, तो ईश्वर उनके लिए निर्गुण थे, कोई आकार उनका नहीं था, निराकार थे वो। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी में वो किसी भी तरह का विश्वास नहीं रखते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, रैदास ने अपनी भाषा शैली में किन शब्दों का मिश्रण किया है। अब उन्होंने खाली ये 2 पद ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। तो उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें कौन कौन सी भाषाएं देखने को मिलती हैं। अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी या उपरोक्त सभी। अगर हम उनकी सभी रचनाओं को देखें तो उनमें ये सभी भाषाएं मिलती हैं। सभी मतलब अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, ये सभी भाषाओं के शब्द हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं।
भाई क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है, रैदास की रचनाओं में मुख्यतः कौन से अलंकार देखने को मिलते हैं। जब उनकी रचनाएं हम देखेंगे तो किस तरह के अलंकारों की हम ज्यादा अधिकता देखेंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपरोक्त दोनों, या अनुप्रास अलंकार। तो उनकी जो रचनाएं हैं उसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों ही प्रकार के जो हैं देखने को हमें मिलेंगे। आप जगह जगह देखेंगे, हर जगह सासी, सेम, सम, सदृश या विशेषण या विशेष जैसे शब्दों की एक रूपता हमें देखने को मिलेगी। तो उपमा और रूपक दोनों ही अलंकार, दोनों तरह के अलंकारों को हम वहां पर देख सकते हैं इनकी रचनाओं में। अब एक क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया है, रैदास के पद किस पवित्र ग्रंथ में सम्मिलित किए गए हैं। उनके जो पद हैं भाई हमेशा बहुत ज्यादा शिक्षित करने वाले हैं, तो कौन से पवित्र ग्रंथ में उन्हें सम्मिलित किया गया है, रामायण में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में या बाइबल में। तो जो सम्मिलित किया गया है वो है गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पदों को सम्मिलित किया गया, क्योंकि ये सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया, रैदास के कितने पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया। तो गुरु ग्रंथ साहिब बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इसमें रैदास के कितने पद लिए गए हैं, 45 पदों को, 40 पदों को, 50 पदों को या 100 पदों को। तो रैदास के 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है, 40 पद उनके लिए गए हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। अब है क्वेश्चन नंबर 63, माथे छत्रु धरय से क्या तात्पर्य। माथे छत्रु धरय से क्या तात्पर्य, इसका मतलब क्या होता है। मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, संसार के लोगों को लगती है कि संसार को ये चीजें लग रही हैं, उन पर द्रवित होता है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। तो माथे छत्रु धरय का मतलब होता है मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, कि मतलब मैंने मस्तक पे जो मुकुट धारण करा ये बताता है कि मैं आप सभी का स्वामी हूं। अब है क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, जगत कऊ लागे से क्या तात्पर्य है। जो ये शब्द जो ली गई पंक्ति इसका मतलब क्या होता है। मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट संसार के लोगों को लगती है, उन पर द्रवित होता है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान होती है। तो यहां पर जगत कऊ लागे का तात्पर्य है संसार के लोगों को लगती है, कोई चीज है कि ऐसा संसार के लोगों को लगता है कि ये चीज होती है। भाई क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, तापर तू ही ढरय से क्या तात्पर्य है। तापर तू ही ढरय, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, संसार के लोगों को लगती है, उन पर द्रवित होता है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान होती। तापर तू ही ढरे का तात्पर्य है उन पर द्रवित होता है, मतलब उन पर अपनी कृपा दिखाता है। कौन दिखाता है, ईश्वर दिखाता है। किस पे, निम्न करके लोगों को जिनको कोई कुछ पूछता नहीं, तो उन पर आप अपनी कृपा जो है वो द्रवित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, नीचहु ऊंच करे से क्या तात्पर्य है। नीचहु ऊंच करे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है, संसार के लोगों को लगता है, उन पर द्रवित होता है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। तो यहां तात्पर्य क्या है, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नीचहु ऊंचो उच्च करे, तो यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, रैदास किस युग के साधकों में विशेष स्थान प्रदान करते हैं। किस युग के हैं रैदास। तो मतलब अगर आप तात्पर्य देखेंगे तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि रैदास किस युग के हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा घुमा के दिया, रैदास किस युग के साधकों में जो विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। आरंभिक युगीन साधकों में, मध्य युगीन साधकों में, आधुनिक युगीन साधकों में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां पर सही क्या है, यह है मध्य युगीन साधकों में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, रैदास किसे सच्चा धर्म मानते हैं। क्या चीज है जो एकदम सच्चा उनके लिए है। व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को, व्यक्ति के आपसी भाईचारे को, उपरोक्त दोनों, प्रभु की सच्ची भक्ति को।
किसको उन्होंने सही माने में उसको सच्चा माना है। तो यहाँ पर रैदास जी ने जो सच्चा धर्म मानते हैं वो है व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को और व्यक्तियों के बीच के आपसी भाईचारे को। यही सच्चा धर्म है, क्योंकि इसका जब हम पालन करेंगे तो संसार पूरा खुशियों से भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया है, रैदास की प्रभु कहाँ विद्यमान है। मतलब रैदास के जो प्रभु हैं वो कहाँ बसते हैं। अब जैसे हमने बताया वो निर्गुण है, निराकार है, वो कहीं दिखते नहीं, कुछ नहीं होता। तो जब उनका आकार ही नहीं है तो वो बस कहाँ पर रहे, कहाँ पर होते हैं। वो मंदिर में होते हैं, मस्जिद में होते हैं, अंतर मन में, मन के अंदर होते हैं, या भजनों में, या जो हम भजन करते हैं उनमें वास करते हैं। तो रैदास के जो प्रभु हैं वो अंतर मन में व्याप्त हैं, यानी कि सभी लोगों के, जितने भी लोग हैं सबके अंतर मनों में उनके प्रभु व्याप्त होते हैं। बस हमें कहीं उधर उधर खोजने की जरूरत नहीं, बस अपने अंतर मन को खोजिए, हमें प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है, गुरु ग्रंथ साहब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो गुरु ग्रंथ साहब जिसमें रैदास जी के दोहों को सम्मिलित किया गया है, ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का या ईसाइयों का। तो गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। उन्हीं के ग्रंथों में रैदास जी के 40 पदों को शामिल किया गया है। अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पर कह रहे हैं रैदास जी कि प्रभु हमें आपके राम की रट लग गई है, अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मतलब अब मैं आपकी भक्ति में ऐसा लीन हो गया हूं कि अब मैं सुबह शाम दोपहर हर वक्त राम नाम की लट लिए फिरता रहता हूं। तो दिया है ना, अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी। अब चाहे जितनी भी कोशिश कोई कर ले, ये राम नाम की रट जो है ये छूट नहीं सकती है। क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कहते हैं प्रभु जी से कहते हैं कि आप चंदन हैं और मैं पानी हूं। ठीक है, जिसे जाकी अंग बास समानी, अर्थात जब ये दोनों मिल जाते हैं और इससे कोई स्नान कर लेता है तो इसकी जो चंदन की खुशबू होती है वो अंग अंग समा जाती है। उसी तरीके से हम दोनों जब मिल गए, अर्थात आपकी भक्ति चंदन के रूप में जब मुझे प्राप्त हो गई, तो उस भक्ति ये जो महक है वो अंग अंग में समा चुकी है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप जो हैं घन हैं, ठीक है, तुम घन बन हम मोरा, अर्थात जब घन छाते हैं तो मोर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। उसी प्रकार जब आपकी भक्ति आ गई तो मैं मदमस्त होकर नाचने लगा। जिस प्रकार आसमान में जो है बादल छाने पर चंद चकोर जो हैं मदमस्त होकर नाचने लगते हैं, उस प्रकार। फिर प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो क्या कह रहे हैं, आप दीपक मैं बाती। प्रभु जी से क्या कहते हैं, प्रभु जी आप दीपक हैं मैं बाती हूं, और हम दोनों के मिलने से आपकी जो भक्ति मैं कर रहा हूं वो उसी प्रकार हमेशा जलती रहती है, जैसे दीपक के साथ बाती जलती रहती है दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब क्या कहते हैं, आप मोती हैं। ईश्वर से क्या, राम जी से क्या बोल रहे हैं कि आप मोती हैं मैं धागा हूं। अर्थात माला भी पूर्ण किस तरीके से होती है, जब तक धागा और मोती मिलते नहीं तब तक माला पूर्ण नहीं होती। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि मैंने आपकी भक्ति को अपने अंदर ऐसे समा लिया है जैसे कि मैं आप मोती और मैं धागा, अर्थात आपकी भक्ति के एक मनके को मैंने बहुत प्यार से अपने पिरो लिया है। जिस प्रकार जैसे सोने ही मिलत सुहागा, या अर्थात सोने की चमक भी तभी आती है जब वो सुहागे से मला जाता है। तो आप मैं अगर सोना था तो आप वो सुहागा थे जिसने मुझे चमका दिया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो कहते हैं प्रभु जी आप स्वामी है मैं दास हूं, आप स्वामी मैं दास हूं, मैं ऐसी भक्ति करता हूं।
अर्थात मैं आपके दास, आपकी गुलामी बनकर आपकी भक्ति करता हूँ, ऐसा अंतिम पंक्ति में रैदास जी कहते हैं। तो इस पूरे पद में उन्होंने जो है अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से अपनी भक्ति को व्यक्त किया है कि वो कितने बड़े भक्त हैं प्रभु राम के। अब इसके सार को समझेंगे। यहाँ पर क्या है, संत कबीर रैदास उन महान संतों के अग्रणीय थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, जिसने जनमानस पर इतना अमिट प्रभाव पड़ा कि उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना। उनके अनुसार ईश्वर एक है और वह जीव आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। तो यहाँ पर आप रहीम जी ले लीजिए, रैदास हैं, कबीर जी हैं, ये सभी कहीं ना कहीं अपने दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने और लोगों को समझाने का प्रयत्न हमेशा से करते रहे। कुछ ना कुछ हमेशा हमें अपने दोहों पदों के माध्यम से सिखाते रहे। तो यहाँ पर रैदास जी भी यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु की भक्ति में लीन होने से हमारे अंदर जो व्याप्त बुराइयां होती हैं वो हट जाती हैं, मिट जाती हैं। तो इनमें उन्होंने बताया है कि प्रभु की भक्ति हम करते हैं, हम ये मानते हैं कि ईश्वर इस पृथ्वी के कण कण में है। तो अगर हर कण में है तो वो हमारे अंदर भी है। तो हमें सबसे पहले भलाई कहाँ से, अपने अंदर से शुरू करनी है। अगर हम अंदर से मैले हैं तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो वो यही चीज़ कहते हैं कि अगर हम अंदर से मैले हैं तो हमें अपने आप को अंदर से क्लीन अप करना पड़ेगा। इसी विचारधारा के अनुसार अपने प्रथम पद अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी में यह शिक्षा दी है कि में ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे या किसी मूर्ति में नहीं मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय अपने मन के भीतर झांकना है। कवि ने यहाँ प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग कर ये कहा है कि भक्त और भगवान एक दूसरे से बिना अधूरे हैं। उनके अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और हर जन्म में ही वे सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। तो जिस प्रकार से एक भक्त के पास जब तक ईश्वर नहीं है वो अधूरा है, उसी प्रकार ईश्वर भी भक्त के बगैर अधूरे हैं। तो उन्होंने कहा, बोला था कि आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, कहीं पर भी किसी भी पवित्र स्थल में चले जाइए, ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर आपको कहाँ मिलेगा? आपके अपने अंदर मिलेगा। हम सभी के अंदर ईश्वर व्याप्त है। ना हम किसी का बुरा करें, ना बुरा सोचें, और खोजना है तो सबसे पहले अंदर से खोजना शुरू करें। अर्थात जब हम जैसे ही अपने अंदर से खोजना शुरू करेंगे, हम अपने अंदर की बुराइयों को जानने लगेंगे, और बुराइयों को जानेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें हटाना और मिटाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हमने मिटाना शुरू किया, हमारे अपने अंदर से ईश्वर हमको दिखाई दे जाएगा। तो ये था हमारा पहले पद में कि उन्होंने अलग अलग माध्यम से हमें यहाँ पर ईश्वर के दर्शन कराए। अब आते हैं हम अपने दूसरे पद पे। दूसरा पद क्या है? ऐसी लाल तिज बिन कहूँ कबहूँ करें, गरीब निबाजु गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत करूँ लागे ता पर तू ही डरे, नीच ऊंच करें मेरी गोविंद काहू ते न डरे, नाम देव कबीरो त्रिलोचन सधना सैनु तरे, कहीं रबुदासा सुनो ते संत हरि जऊ ते सभे। तो इस पद में वो बता रहे हैं कि प्रभु की जो कृपा होती है वो किस तरीके से खुद रैदास पे और भी बहुत से लोगों पर हुई है। इस चीज को उन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। तो क्या कह रहे हैं? ऐसी लाल तिज बिन करहूं कबे। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु की कृपा जो है वो मुझ पर बहुत ही अच्छे से पड़ी है। ठीक है, उन्होंने बोला कि प्रभु जी आपकी जो कृपा है वो मुझ पर पड़ गई है। गरीब निबाज गुसैया मेरे मात छत्र धरे। मैं तो गरीब था, व्यक्ति था, छूत था, और आपकी दया से आज मैं राजा की भांति छत्र लगाकर चलता हूं। तो यहाँ कहने का माध्यम ये था कि वो गरीब तो थे, लेकिन वह जब ईश्वर की कृपा हुई तो वे उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी एक कवि के रूप में, और आज सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। कैसा? जैसे एक राजा का सम्मान किया जाता है। तो ये सभी कृपा कैसे हुई? ईश्वर की कृपा से हुई। जाकी छोटी जगत करऊं लागे तापर तू ही डरे। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि ये जो संसार है ये छूत के कारण जो है, अछूत होने के कारण हमें किसी के करीब नहीं आने देता था, लेकिन आपने मुझ पर दया करी।
नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। ये पूरा संसार जो है ऊंच नीच सब कुछ करता रहता है, लेकिन आप किसी से नहीं डरते और आप सभी पर समान कृपा व्याप्त करते हैं, सभी के ऊपर समान कृपा करते हैं। आप अब क्या बोल रहे हैं, नामदेव कबीरो त्रिलोचन सदना सैन उतरे। तो कह रहे हैं आपकी कृपा से ही नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु जैसे जो बहुत ही साधारण लोग थे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आपने ही उनको जग प्रसिद्ध बना दिया है। कहीं रविदास सुनोते संत हरिजव ते समय सरे। अब आखिरी पंक्ति में क्या कहते हैं रविदास जी कि जो है आपकी कृपा हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, आप सभी कार्यों को संभव कर सकते हैं। मतलब जिन्हें लोग समाज अछूत मानता था उनको भी आपने क्या कर दिया है, बहुत प्रसिद्ध कर दिया है। और आपकी कृपा से जो है ये लोगों ने, और इसीलिए आपकी कृपा जहां होगी वहां पे हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। इसका सार क्या है देखें, अपने दूसरे पद में ऐसी लालत जुबिन करहूं करे में रैदास जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है। उनके अनुसार ईश्वर धनी गरीब छूत आदि में विश्वास नहीं करते और वे सभी का उद्धार करते हैं। वे चाहें तो नीच को भी महान बना सकते हैं। ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना, सैनु जैसे संतों का उद्धार किया और वे हमारा भी उद्धार करेंगे। इस तरह उन्होंने हमें उस समय में समाज में व्याप्त जात पात छुआछूत जैसे अंधविश्वासों का त्याग करने की सलाह दी है। तो समाज में पहले बहुत ही सारी चीज़ें व्याप्त थी, अभी आप जैसे देखते हो इतना नहीं है, लेकिन पहले बहुत हुआ करता था। तो उस समय कितना होता था, इसके कारण जो है मतलब कहते थे कि अगर नीच जाति का है तो उसकी छां नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सारी चीज़ होती थी और इन सारी चीज़ों को हमने कैसे जाना, हमने इन्हीं कवियों और लेखकों के माध्यम से जाना कि ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो इस पद में भी उन्होंने बताया है कि पहले समय में जात पात छुआछूत बहुत ज़्यादा था, तो आपकी कृपा बनी रहे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सहज रूप से हट जाती हैं और जो है चाहे जितना साधारण व्यक्ति हो वो बहुत ही जो है समाज में सम्मान प्राप्त करता है। तो ये दोनों ही पद हमने आपको समझा दिए। अब आते हैं इसके प्रश्न पर। प्रश्न क्या है, रैदास के स्वामी क्या क्या कार्य करते हैं तथा उन्होंने किन लोगों का उद्धार किया है। क्या क्या करते हैं और उन्होंने क्या क्या किया है। क्या रैदास के स्वामी अनेक कार्य करते हैं, जैसे गरीबों पर दया करना, अछूतों को अपनाकर उनका उद्धार करना, असंभव कार्य को संभव बनाना तथा निम्न स्तर वालों को ऊंचा स्थान प्रदान करना आदि। कवि के अनुसार प्रभु ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु जैसे अपने कई भक्तों का उद्धार किया है। तो मतलब वो अगर आप ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं तो ईश्वर भी आप पर कृपा करते हैं। ये चीज़ उन्होंने इस माध्यम से बताई है कि आप वो सभी असंभव कार्य जो हैं उनको संभव कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ने राम नाम की रट क्यों नहीं छूटती है। क्या कारण है, वो राम की जो नाम की जो रट लगा रखी है वो उनसे छूट नहीं रही है। कवि ने राम नाम की रट इसलिए नहीं छूटती है क्योंकि कवि का जीवन प्रभु के साथ इतना घुल मिल गया है कि प्रभु की सत्ता से अलग उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अर्थात अब वो ईश्वर के साथ ही मिल चुके हैं। अगर वो अपने आप को अलग करके सोचना चाहें तो नहीं सोच सकते, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो चुके हैं। कवि का प्रभु के साथ अनन्य संबंध स्थापित हो चुका है और वह प्रभु के बिना निष्प्राण है। इतने अभिन्न एवं आत्मीय संबंध होने के कारण ही कवि ने राम नाम की रट नहीं छूट रही। अब क्या है, अब उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु में समा लिया है, प्रभु की भक्ति में समा लिया है और इस कारण से अब वो हर समय राम 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 की रट लगाए रहते हैं और वो उनसे छूट नहीं रही है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि रैदास ने अपने पद के माध्यम से तत्कालीन समाज का चित्रण किस प्रकार किया है। अब देखिए, आप कोई भी कवि ले लें, कोई भी लेखक ले लें, कुछ भी ले लें, उन्होंने हमेशा उनके जो लेखन कार्य रहा है, उनकी रचनाएं रही हैं, उसमें उस समय का चित्रण हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब जैसे हम ही हैं, अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो हम आज के समय में व्याप्त जो चीज़ें हैं हमारे लेखन कार्य में आएंगी ही आएंगी, जो हम अपने आसपास महसूस करते हैं
उसी तरीके से इन कवियों और लेखकों के लेख में भी हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो रैदास जी ने भी उस समय समाज में व्याप्त सारी चीज़ों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके पदों में हमें देखने को मिल रही हैं, क्या है वो? कवि रैदास ने अपने पद ऐसी लालते जुबिन करऊं करे में सामाजिक अछूत एवं भेदभाव की तत्कालीन स्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण एवं यथार्थ चित्र खींचा है। कि मतलब उस समय बहुत ज़्यादा जात पात छुआछूत हुआ करता था। इस चीज़ को उन्होंने हमें इस पद के माध्यम से व्यक्त भी किया है। उन्होंने अपने पद में कहा है, गरीब एवं दीन दुखियों पर कृपा बरसाने वाला एकमात्र प्रभु ही है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के माथे पर छत्र रख दिया, राजा जैसा सम्मान दिया जिसे जगत के लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे। यानी कि एक अछूत व्यक्ति को जहाँ लोग छूना नहीं पसंद करते थे, वहाँ प्रभु की कृपा मात्र से वो आज राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त। छत्र लगाने का तात्पर्य होता है ना, राजा चलते थे तो ऊपर एक छतरी लगा के चलते थे। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब था कि हमें राजाओं जैसा सम्मान उन्होंने प्राप्त कराया है। समाज में निम्न जाति एवं वर्ग के लोगों को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे समाज में प्रभु ही उस पर द्रवित हुए हैं। मतलब जहां पर निम्न जाति के लोगों को बहुत ही घृणित दृष्टि से देखा जाता था, जिस पर प्रभु ने कृपा करी है। कवि द्वारा नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनु आदि संत कवियों का दिया गया उदाहरण दर्शाया है कि निम्न जाति के लोगों के उच्च कर्म पर विश्वास भी मुश्किल से करते थे, इसीलिए कवि का उदाहरण देने की आवश्यकता पड़ी। इन कथनों के तत्कालीन समाज में सामाजिक विषमताओं की स्पष्ट झलक मिलती है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर निम्न लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। तो उन्होंने कुछ कवियों के माध्यम से ये चीज़ बताने की हमें कोशिश करी है कि इन निम्न लोगों को भी समाज में जहाँ तिरस्कार प्राप्त हुआ था, प्रभु की कृपा से उनको सम्मान मिला और प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 4 है, रैदास अपने पदों द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें उन्होंने जो पद बताए यहाँ पर दो, उसके माध्यम से वो हमें बताना क्या चाहते हैं, क्या चीज बोलते हैं कि हमें सीखो इन पदों से। रैदास अपने पदों द्वारा हमें ईश्वर की महानता का संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर से जो बड़ा है वो कोई भी नहीं। रैदास कहते हैं ईश्वर महान है और मनुष्य तुच्छ है। ईश्वर को भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है। भक्ति द्वारा ईश्वर के इतना निकट पहुंचा जा सकता है कि जहां भक्त और ईश्वर एकाकार हो जाए। रैदास के गोविंद नीच, अछूत और गरीब सभी का उद्धार करते। मतलब ईश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं? सच्ची भक्ति, शुद्ध मन। तो अगर हम इससे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं और वो चाहे जितना नीच अछूत व्यक्ति हो उसका भी उद्धार करते हैं। वे किसी से नहीं डरते क्योंकि वे सब कुछ संभव करने में समर्थ हैं। ईश्वर किसी से नहीं डरते और वो सब कुछ कर सकते हैं। रैदास के आराध्य कमजोर लोगों के लिए सहारा हैं, वे सर्वगुण संपन्न हैं। तो जो जितने भी लोग जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, अपने लिए समाज में एक स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। उनकी कृपा एवं उदारता का बखान करना असंभव है। कवि रैदास ने सभी संत जनों में प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चलने का आग्रह किया है। इस प्रकार रैदास सभी को भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश देते जान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने प्रभु का उदाहरण प्रस्तुत कर समाज में व्याप्त विषमता, छुआछूत आदि को समाप्त करने का भी संदेश देते हैं। तो उन्होंने जहां एक तरफ हमें ये बोला है कि प्रभु जो है वो सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान है, हम उसकी भक्ति करें तो हमारे लिए सभी कुछ संपन्न है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी एक संदेश दिया है कि समाज में जो विषमता और छुआछूत व्याप्त हैं, हमें उन्हें भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। वो अपने भक्तों में इसके माध्यम से किसी भी चीज़ का, हम ये बोलें कि एक पैमाना समीकरण खड़ा करें कि उच्च जाति के लोगों को ही प्रभु ईश्वर प्रेम करेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। प्रभु के लिए कोई भी जात पात धर्म कोई भी मायने नहीं रखता, वो सभी पर समान कृपा करते हैं। तो ये हमारा फटाफट क्विक रिवीजन हो गया। याद रखिए, अगर ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, देन वन शॉर्ट रिवीजन, यानी कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने चीज़ों को फटाफट आपको रिवीजन के माध्यम से बताया है।
लेकिन अगर आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही शुरू करिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर CBSE K-12 इंग्लिश दिया है, इसे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। अब आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 9th। आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आएंगे। अभी हम किससे पढ़ रहे थे? स्पर्श बुक से पढ़ रहे थे। ये रही हमारी स्पर्श बुक, हमने इसे क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारे सामने स्पर्श बुक की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही उसके अंदर कई सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो जो भी लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करिए। आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, हर एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।